जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, बाजार कम होता गया। व्यापारियों ने धूप से बचने के लिए कपड़े की छतरियां और कस ली। बच्चे छाया में चले गए। अलादीन और उसकी मां ने मोल भाव कर लिया था। टोकरी अब दाल, प्याज और मीठे के लिए मुट्ठी भर खजूर से भरी हुई थी। जब वे अपने घर वापस जा रहे थे तो उसने देखा कि एक आदमी उसे देख रहा है। वह अजनबी किसी भी ऐसे व्यक्ति से अलग था जिसे अलादीन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह लंबा खड़ा था, उसकी दाढ़ी नुकीली लकीर में कटी हुई थी और उसकी गहरी पैनी आंखें अलादीन पर बेचैनी से टिकी हुई थीं। अलादीन ने जल्दी से नजरें फेर लीं। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में एक चुभन सी महसूस हुई। फिर भी जब उसने दोबारा देखा तो वह आदमी अभी भी उसे देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ ही पल बाद जैसे ही अलादीन और उसकी मां एक संकरी गली में कदम रखे, वह अजनबी उनके सामने आ गया। अरे रुको, क्या? मैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम दर्जी मुस्तफा के बेटे हो ना। अपने पिता का नाम सुनते ही अलादीन का दिल धड़क उठा। हाँ, मेरे पिता मुस्तफा थे। तो बेटा, मैं तेरा चाचा हूं, तेरे अब्बू का भाई। भगवान की कसम, तू उनसे कितना मिलता जुलता है। मेरे चाचा? उसकी मां ने तीखी भौहें चढ़ाईं। नामुमकिन। मेरे पति का कोई भाई नहीं था। मुझे पता होता। भली औरत, तुम्हें बहुत कम बताया गया। तुम्हारे पति यहीं रहे, मैं अपने काम से दूर चला गया। आखिरकार मैं वापस आ गया। अजनबी ने अपने लबादे में हाथ डाला और सिक्कों से भरा एक बटुआ निकाला। उसने उसे अलादीन की मां के हाथों में थमा दिया। मेरी शादीशुदा बहन के लिए तुमने बहुत दुख सह लिया है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अलादीन का पेट मरोड़ उठा। उनके पास इतनी दौलत कभी नहीं थी। उसकी मां के होंठ कांप रहे थे, मानो वह मना करना चाहती हूं, पर मना नहीं कर पा रही हूं। परिवार को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आओ, कुछ खाते हैं। और वे बाजार में एक रेस्तरां में घुस गए और बातचीत करने लगे। अलादीन, कल मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसा राज दिखाऊंगा जो तुम्हारे पिता तुम्हें दिखाना चाहते थे। कैसा राज चाचा? एक खजाना, ऐसा राज जिस पर सिर्फ तुम ही दावा कर सकते हो। नहीं अलादीन, इससे दूर रहो। लेकिन अलादीन का दिल पहले से ही जिज्ञासा से जल रहा था। पैच लगे कपड़ों और बासी रोटी से ज्यादा की भूख से। एक खजाना उसके लिए। ठीक है चाचा, मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा, भोर में उत्तरी द्वार पर मुझसे मिलो और किसी को मत बताना। वह मुड़ा और भीड़ में वापस विलीन हो गया। और रात में जब उसकी मां चिंतित हो गई तो उसने अलादीन को समझाने की कोशिश की। वह तुम्हारा चाचा नहीं है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। या शायद वह वो आदमी है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। और फिर वह अपने पसंदीदा स्थान, अपनी छत पर चला गया, जहां दूर महल के गुंबद डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, मानो शहर ने आने वाली घटना के लिए अपनी सांस रोक रखी हो। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। उसका चाचा उसे कहां ले जाएगा? क्या वो सही था? क्या अलादीन ही दौलत का हकदार है?